हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस उस पर्सन के जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है। एंड वो नेक्स्ट मूव क्या लेंगे मैं ये भी देखूंगी उनके आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। आप दोनों के बीच में सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है, रीडिंग सबके लिए ओपन है, याद रखिएगा, ठीक है। बट टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। आपका और इस पर्सन का कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, दिस रीडिंग इज़ ओपन फॉर ऑल ऑफ़ यू, बिकॉज मेरे चैनल्स पे जितनी भी सबकी सब रीडिंग है वो सबके लिए ओपन है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी। फोकस करिएगा अपने पर्सन पे, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करिएगा, पॉजिटिव रखिएगा अपने ऑरा को। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। फर्स्ट वी हैव इट्स अ डिफरेंट पाथ्स। You are not on the same page with the person you have in mind. The direction you want to move into are different. जो भी पर्सन आपके माइंड में है डेफिनेटली इस तरह दिख रहा है कि आप दोनों जो हो सेम पेज पे नहीं हो। सेम पेज पे मतलब रिश्ता निभाने के लिए आप लोगों की कहीं ना कहीं चीज़ें क्लैश कर रही हैं। इसीलिए ये पर्सन जो है ना ये महसूस करते हैं कि अगर अभी आपके बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही, सेपरेशन चल रहा है, तो इनको लगता है ये चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, बिकॉज आपको एक दूसरे से दूर ही रहना ज़्यादा बेटर है। बिकॉज राइट नाउ दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, और हो सकता है कुछ लोग अभी कॉन्टैक्ट में हो तो इस इंसान को लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे से दूर होना ज़्यादा बेटर है। इंस्टेड ऑफ कि आप एक दूसरे के पास रहो, लड़ते रहो, झगड़ते रहो, तो बेटर यही है एक दूसरे से दूर हो जाओ। यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है मुझे इस पर्सन की साइड से, क्योंकि कुछ लोगों के ऑलरेडी पाथ एक दूसरे से डिफरेंट हैं, एंड कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे आपसे चाहते हैं कि पाथ आपके डिफरेंट हो जाएं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको लगता है चीज़ें आप दोनों के बीच में नहीं बन पा रही हैं। वी हैव ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ट्रू लव, ट्रू एंड लास्टिंग लव इज़ हेयर फॉर यू। यस, पर ये पर्सन आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, बट इस टाइम आप लोग सेम पेज पे नहीं हो गाइस। आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसे लगता है इस पर्सन को कि डिफरेंट हैं। यस, आप कुछ चाहते हो, ये इंसान कुछ चाहता है। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, मेंटालिटी नहीं मैच कर रही है यहाँ पे। इसीलिए इनको महसूस होता है कि आप प्यार तो एक दूसरे से करते हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए आप लोगों का एक दूसरे से दूर हो जाना ज़्यादा बेटर है। आप अपने पाथ पे फोकस करो, ये इंसान अपने पाथ पे फोकस करे, बिकॉज वी हैव इट्स अ बाउंड्रीज। यहाँ तो ऑलरेडी कुछ लोगों के बीच में इस टाइम बाउंड्रीज चल रही हैं। यस, बिकॉज इस इंसान को महसूस होता है कि आप दोनों के बीच में जो ये बाउंड्रीज चल रही हैं ना, उसकी वजह से आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू वर्थ समझ आएगी कि आपका होना एक दूसरे के साथ क्या है और ना होना क्या है। और अगर मैं अगेन बोल रही हूँ, अगर आप दोनों के बीच में इस टाइम कांटेक्ट है तो ये और आप पर्सन हो सकता है कहीं ना कहीं चीज़ों में काफ़ी क्लैश पे जा रहे हो। कभी आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट बन जाता है, फाइट्स बन जाते हैं, चीज़ें वर्स चल रही हैं। तो यहाँ पे कोई आप दोनों में से एक हो सकता है जो चाहता है कि अभी चीज़ें जो हैं, ये स्पेशली पर्सन की बात करूँगी मैं, बिकॉज हम इनका पूछ रहे हैं। ये चाहते हैं कि अभी आपके बीच में ना चीज़ें लाइक एक पॉज पे चली जाएं। पॉज इन अ सेंस कि आप अपने रास्ते पे चलो, ये अपने रास्ते पे चलें, थोड़ा सा टाइम में एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, सेपरेशन पे जाओ। यस, और बाउंड्रीज़ इनको लगता है बनानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बाउंड्रीज़ होंगी तो आपको पता चलेगा आपने दोनों को एक दूसरे को राइट वे में किस तरह से ट्रीट करना है। कुछ लोगों के बीच में हो सकता है चीज़ें काफ़ी मिसबिहेव पे भी चले जाती हैं, जिसको बोलते हैं ना मिसबिहेव हो जाना, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ ऐसी वर्डिंग यूज़ की जाती है जिससे ऑब्वियसली एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं बाकी रहती, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाती हैं चीज़ें। उसके लिए इस इंसान को महसूस हो रहा है बाउंड्री बनानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कुछ लोगों के बीच में भी चल रही है तो ये भी चाहते हैं कि ऐसा ही चलता रहे। ओपन योर सेल्फ टू लव, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लेट योर हार्ट बी सीन, डोंट बी स्केयर्ड। जिन लोगों के बीच में काफ़ी टाइम से ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, लाइक सेपरेशन हो चुका हुआ है, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा, अभी बातचीत आपकी टोटली बंद है, लाइक आप दोनों अभी स्टिल राइट नाउ आपके पाथ एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो इस इंसान को बेसिकली बाउंड्रीज़ की वजह से पता चल रहा है कि आप लोगों को ट्रीट किस तरह से करना है। बिकॉज कुछ लोगों को यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि उनको आप दोनों के बीच में चीज़ें या इस कनेक्शन के बीच में चीज़ें किस तरह से बनानी हैं।
ठीक है, दैट्स वाई वो लोग आपकी तरफ अपने आप को ओपन अप करना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है, ट्रू लव करता है। यस और अब ये इंसान अपने आप को आपके सामने ओपन अप करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि अब चीज़ें काफ़ी हद तक सेफ़ हैं आप लोगों की एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, एक दूसरे को बताने के लिए, दिखाने के लिए। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। बट जिन लोगों के बीच में अभी चीज़ें आपकी नहीं ठीक चल रही, वो लोग चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे से दूर चले जाओ, बाउंड्री बना के रखो, ताकि एक दूसरे को किस तरह से ट्रीट करना है ना उसके बारे में अच्छे से आइडिया हो सके। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इफ़ यू वांट टू नो व्हाट समवन इज़ फीलिंग वॉच व्हाट दे आर डूइंग। ये इंसान जो भी है वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं प्रूव करने के लिए कि ये आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। जो लोगों के बीच में इस टाइम सही नहीं चल रहा वो भी आपसे दूर जाना चाहते हैं। बोलने से ज़्यादा वो चाहते हैं ब्रेक लिया जाए, प्रूव किया जाए एक्शन लेके, ताकि पता चले कि बेसिकली कि किस दर जाना है या किस तरह से आगे चीज़ों को लेकर चलना है। बट जिन लोगों के बीच में इस टाइम मैं अगेन बोलूँगी सेपरेशन है, वो इंसान आपकी तरफ चीज़ों को जो बाउंड्री है ना उसमें काफ़ी चीज़ों को समझ चुके हैं, इसीलिए वो अपने आप को ओपन अप करना चाहते हैं आप लोगों को अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए। और उनको महसूस होता है कि इनको अपना एक्शन लेना चाहिए और एक्शन के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहिए आपको, और प्रूव करना चाहिए कि आपके लिए आप फील करते हैं और क्या कुछ आपके लिए कर सकते हैं। तो ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों से सच्चा प्यार करते हैं, इसीलिए आपकी तरफ एक्शन लेके आपको प्रूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको काफ़ी हद तक आप लोगों की वैल्यू, आप दोनों की वैल्यू एक दूसरे की समझ आ चुकी है। जिनको नहीं आई वो ब्रेक पे जाना चाह रहे हैं, दूर जाना चाह रहे हैं। Anyhow, let's see more from these oracles. It's a tea leaf oracles. यहाँ से जान लेते हैं, मैं काफ़ी टाइम के बाद ये कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। Let's see कैसा महसूस कर रहे हैं। We have it's a barrel. You feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals. Yes, यहाँ पे चीज़ें कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ख़राब हो रही हैं, किसी ना किसी चीज़ की कमी आ रही है आप लोगों के इस कनेक्शन में। ठीक है, चाहे वो लव से रेलिवेंट है या फिर वो किसी मनी से रेलिवेंट है, या फिर एक दूसरे के साथ जो आपके गोल है ना वो सेट नहीं हो पा रहे कि रिलेशनशिप को लेकर चलना कैसे है। इस इंसान को ये महसूस हो रहा है कि चीज़ें कहीं ना कहीं जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। We have it's a basket, recognition, reward for merit. Yes, ये इंसान अब जो है ना, जिन लोगों के बीच में बाउंड्रीज चल रही हैं वो अब आपको बेसिकली आपकी वैल्यू को जान चुके हैं, आपको पहचान चुके हैं, इसीलिए वो उसी के अकॉर्डिंग जिस तरह से आप चीज़ों को डिज़र्व करते हो वो अब आपको एक्शन के थ्रू जो है वो प्रूव करना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे बास्केट है जिसमें बहुत सारी वैरायटी के फ्रूट्स हैं। तो ये इंसान डेफिनेटली जिस तरह से आप लोग हो या जैसा आप लोग डिज़र्व करते हो उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेके आप लोगों को प्रूव करना चाह रहे हैं अपना लव। ठीक है, ये मैं नहीं लूँगी बिकॉज इनके पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए, बट बात यहाँ पे ये आ रही है कि सामने वाला उस चीज़ को समझे भी। वी हैव इट्स अ ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस। यस, ये इंसान को महसूस होता है कि अब टाइम आ चुका है कि आपके इस कनेक्शन में डेफिनेटली प्रोस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगी। दैट्स वाई वो अब आपको हर चीज़ वो देना चाहते हैं जो कि आप डिज़र्व करते हो, यहाँ पे जो उनको लगता है कि आप लोग के लिए देनी आपको बहुत ज़्यादा अब कनेक्शन में इम्पोर्टेंट हो चुकी है। यस, बिकॉज कह के आप किसी से कुछ नहीं मांग सकते, ना किसी को कह के आप ज़बरदस्ती अपने लिए लॉयल करवा सकते हो, ना कोई इंसान आपके लिए ज़बरदस्ती सीरियस हो सकता है। तो वो आपको देख के ही इंसान जो सामने वाला है वो अब अपने आप को जो है वो उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेने के लिए रेडी कर रहा है। यस, वी हैव इट्स अ 10 कार्ड, सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट। यस, ये इंसान को महसूस होता है कि आपके साथ अब इनको अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना है, अब ये आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को एंजॉय करना चाहते हैं और पॉजिटिविटी के साथ आपकी तरफ अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यस, एंड यहाँ पे हमारे पास है काइट, वेकेशन। कुछ लोग यहाँ पे महसूस हो रहा है कि आपको डेफिनेटली आपके साथ वेकेशन पे जाना चाहते हैं। एंड वी हैव इट्स अ ट्री, अफेयर्स विद योर फैमिली। ये इंसान आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं और साथ ही साथ फैमिली को भी बीच में कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, आपकी फैमिली से खुद भी मिलना चाह रहे हैं, या फिर फैमिलीज़ को एक दूसरे की मिलवाना चाह रहे हैं एक दूसरे से। अदरवाइज़ ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान आपकी फैमिली से मिलना चाह रहा है या फिर आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाह रहे हैं, बिकॉज उनको महसूस होता है कि आपके साथ जो है ना पहले इस इंसान को वेकेशन पे जाना है जहाँ पे एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बनाना है, चीज़ों को एक तरह से सेटल डाउन करना है ताकि चीज़ें फिर आपकी सेलिब्रेशन की तरफ जा सकें। एंड देन ये इंसान आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। अदरवाइज़ फैमिली को बीच में जो है वो
किसी तरह से एंटर करना चाह रहे हैं आपके इस रिश्ते में ताकि चीज़ें आपकी आगे बढ़ सकें। ठीक है, अब हम टैरो से जान लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे ट्री की एनर्जी आ गई है, तो जहाँ पे ट्री आता है वहाँ पे एक फैमिली बॉन्डिंग की बात की जाती है, स्टेबिलिटी की बात की जाती है, ग्रोथ की बात की जाती है। तो ये इंसान आपके साथ फैमिली डेफिनेटली बनाना चाहते हैं। या वी हैव इट्स अ 8 ऑफ कप्स, इट्स अ वॉक अवे। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर्स पे आपने फोकस करना है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फीलिंग्स हैं उनके करंट। वी हैव 10 ऑफ क्लाउड्स, इट्स अ एंडिंग्स। आप लोगों से जितना भी ये इंसान डिस्टेंस पे गए हैं, दूर जो गए हैं ना, ये इंसान अब इस डिस्टेंस को महसूस करते हैं ख़त्म करना पड़ेगा। पहले ये इंसान आप लोगों से चीज़ों को एंड करके आपसे वॉक अवे किए हैं ना, अब इन चीज़ों को जो डिस्टेंस है ना, अब उसको एंड करके आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस हो रहा है ऑब्वियसली आपके बीच में जो एंडिंग चल रही है, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब उनको दोबारा से क्रिएट करने के लिए इस इंसान को अब आपकी तरफ आना है। यस, ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। पहले ये आपसे आगे वॉक अवे करके गए थे, अब ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। यस, क्योंकि ये चीज़ें जो एंड हुई हैं आपके बीच में, उनको भी जो एंड हुई थी उनको आप दोबारा से एक अच्छे वे में स्टार्ट करना चाहते हैं, पास्ट की चीज़ों को ख़त्म करके। और जो लोगों को मैंने बीच में बताया यहाँ पे चीज़ें आपके बीच में भी अच्छी नहीं चल रही हैं, जो लोग इस टाइम लीस्ट कॉन्टैक्ट में हैं या कनेक्शन में हैं बट चीज़ें नहीं ठीक चल रही, वो लोग आपसे रिश्ता ख़त्म करके अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ चीज़ें जो है ना वो सेलिब्रेशन की तरफ नहीं जा रही। ठीक है, जिस तरह से वो आपको बेसिकली या तो वो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं या आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो, लेकिन वो रिस्पेक्ट आप होता है ना डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, तो वो लोग आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि रिश्ते को ख़त्म किया जाए और आपसे मूव ऑन किया जाए, वो कवे करना चाहते हैं। क्योंकि उनकी सेटिस्फेक्शन जो है ना इमोशनल, वो पूरी नहीं हो रही है और आप दोनों की कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही। तो यहाँ पे 2 सिनेरियो दिख रहे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोग, एक मुझे ग्रुप दिख रहा है जो कि यहाँ पे टोटली ब्रेकअप वाली सिचुएशन में है, और एक ग्रुप दिख रहा है बात हो रही है, चाहे वो लीस्ट कॉन्टैक्ट है चाहे वो नॉर्मल बात हो रही है, बट चीज़ें नहीं सही चल रही बीच में। अब ये आपको बेटर पता है आपकी सिचुएशन कौन सी है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग जो है ना इन चीज़ों को अपने ऊपर फिक्स करना है। ओके, सो नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 18 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव इट्स अ सेंसिटिविटी, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव फील कर रहे हैं खुद को। इनकी फीलिंग्स और इमोशंस आप लोगों को लेकर बहुत ही ज़्यादा ना इमोशनल एक लेवल आ चुका है इस इंसान का, जिसको ये अब आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स द टॉवर एनर्जी। यस, ऑल ऑफ अ सडन ऐसे लग रहा है ये इंसान आपकी तरफ आएंगे और आपको एक्सप्रेस करेंगे अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, जो भी ये भी आपको करना चाह रहे हैं फीलिंग्स अब एक्सप्रेस। वी हैव प्रैक्टिकलिटी, बिकॉज ये इंसान इस टाइम महसूस करते हैं कि इनको चीज़ों में प्रैक्टिकलिटी के साथ एंटर होना है। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास नीड की एनर्जी है, इस इंसान को आपकी ज़रूरत है इस टाइम अपनी लाइफ में। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ रेन ड्रॉप्स है, इमोशनल स्टेबिलिटी। इस पर्सन को महसूस होता है कि ये पर्सन जो है ना इमोशनली मैच्योरिटी के साथ इन चीज़ों को हैंडल अब इनको करना है, ताकि चीज़ें आपके और इनके बीच में आगे जल्दी से बढ़ सकें। बिकॉज जिनके बीच में इस टाइम सेपरेशन एंडिंग हो चुकी हुई है, चल रही है एंडिंग, ठीक है, यहाँ पे एंडिंग की एनर्जी है, आपके बीच में ब्रेकअप की सिचुएशन चल रही है, तो वो लोगों को आपकी ज़रूरत है। इस पर्सन को आपकी अपनी लाइफ में कमी महसूस हो रही है और आपकी इनको नीड है, इसीलिए वो प्रैक्टिकलिटी के साथ आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आएँ और आपके साथ आगे फाइनली रिश्ते को बनाए। बट ये इंसान इस टाइम अपनी लाइफ में बहुत बुरे तरीके से जो है ना वो चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। लाइक यहाँ तो इनकी लाइफ में अपना टावर मोमेंट चल रहा है, और जिन लोगों के इस कनेक्शन में ऑलरेडी अभी करंटली टावर मोमेंट चल रहा है, वो इस टावर मोमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं और ऑल ऑफ अ सडन ही आप लोगों को अपनी इमोशंस और फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बिकॉज काफ़ी हद तक दिख रहा है विद द 9 ऑफ रेन ड्रॉप्स कि इस इंसान की विश है कि ये आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें, सीरियस फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करें, ताकि चीज़ें आपके और इनके बीच में ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो सकें। बिकॉज आपके बिना इनकी लाइफ में जो चीज़ें डिस्टर्ब चल रही हैं, ठीक है, तो उस डिस्टर्बेंस से ये इंसान को फील होता है कि निकलने के लिए इनको आपकी ज़रूरत है, तो वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे मैंने बताया आपके बीच में अच्छा कुछ नहीं चल रहा, वो लोग महसूस करते हैं कि इनको आपसे चीज़ें ख़त्म करनी है। बिकॉज उनके इमोशंस काफ़ी हद तक ऐसे लगता है हर्ट हो रहे हैं। बिकॉज उनको फील होता है कि आपको भी इमोशनल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, इनको भी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी एक्ट कर रहे हो, दोनों ही कहीं ना कहीं आके एक पॉइंट पर दोनों ही चीज़ों को नहीं समझते, इसीलिए चीज़ें फिर ख़राब हो रही हैं आपके बीच में, क्योंकि आप सेम पेज पर नहीं हो। ठीक है, सेम पेज पे ना होने का बेसिकली पर्पज़ ये है कि आपकी और इनकी चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, आप इनको नहीं समझ रहे, ये इनको नहीं समझ रहे, वहीं पे चीज़ें क्लैश पे आती हैं। जब आपकी मेंटल जो है ना कंपैटिबिलिटी नहीं है, ये सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ होती है सबसे पहले, उसके बाद फिर इमोशन आते हैं ना बीच में।
पहले तो आपने सोच देखनी है क्या है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी नहीं मैच हो रही हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि आपसे दूर, एक दूसरे से दूर हो जाओ, चीज़ें आप ख़त्म करो, क्योंकि ऑलरेडी या लाइक कनेक्ट रह के नहीं उनको लग रहा कि आप चल पाओगे एक दूसरे के साथ, तो उनको लगता है बाउंड्रीज़ बनानी आप दोनों के बीच में ज़रूरी है। यस, और हो सकता है वो बाउंड्रीज़ बना भी रहे हैं धीरे धीरे करके, पर आप समझ नहीं रहे उस चीज़ को, तो वो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि उनको फील होता है कि आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, तो इसीलिए वो दूर जाना चाहते हैं चीज़ों को एंड करके। यस, फिर आप इस चीज़ को चाहे उनकी तरफ से समझो कि वो आपको कोई धोखा दे रहे हैं या आपको चीट कर रहे हैं या आप कुछ भी समझो, बट यहाँ पे मुझे किसी तरह की चीटिंग या थर्ड पार्टी इस पर्सन की साइड से नहीं दिख रही है अभी तक। सो नंबर 16, 7, 9, 5, 10, 1, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 19, 15, 18 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 17 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 16 इज़ इम्पॉर्टेंट। स्टार साइन यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यस, एंड एरीज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब मैं कुछ यहाँ से भी देखना चाहूँगी कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, बिकॉज कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे चीज़ें अभी टोटली एंडिंग पोजीशन पे चल रही हैं, एंड हो चुकी हैं, आप दोनों के बीच में एक टावर मूवमेंट चल रहा है। ऑल ऑफ अ सडन ये रिश्ता ख़त्म हुआ था, बट इस इंसान को जो है अब आपकी डेफिनेटली चीज़ समझ आ रही है कि आपको किस तरह से ट्रीट करना है और किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर चलना है। आप दोनों को ही समझ आ रही है बेसिकली। वी हैव इट्स अ टेम्पटेशन नंबर 13। ये इंसान जो भी हैं वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेड हो रहे हैं। यस, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे। हो सकता है ये इंसान अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको महसूस होता है कि अब ये इंसान अपने आप को स्टॉप नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों के बीच में भी थर्ड पार्टी हो सकती है, मैंने जैसे बोला थर्ड पार्टी नहीं है, बट कुछ लोगों के बीच में भी थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पे। बट ये इंसान आपको लेकर टेम्पटेड है, इसीलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। नंबर 13 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वी हैव इट्स अ पावर नंबर 36। इस इंसान को आपके साथ एक बहुत ही पावरफुल और एक पैशनेट जो है वो कनेक्शन महसूस भी होता है। दैट्स वाई ये इंसान आपके करीब आना चाहते हैं और आपके साथ एक पावरफुल कपल बनाना चाहते हैं। यस, दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ फायरी एनर्जी फॉर यू गाइस। या ये इंसान आपके करीब आना चाहते हैं, इंटीमेसी फील कर रहे हैं आपके साथ। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस फीमेल का जो फुट है वो इसी मेल के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। कनेक्टेड इन अ सेंस कि जैसे एक रोब है, उसमें दोनों ने रोब से एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये इंसान आपसे दूर नहीं जाना चाहते और ना ही अब आपसे दूर रह पा रहे हैं। इनको एक पावरफुल कनेक्शन आपके साथ महसूस हो रहा है और ये टेम्पटेड हो रहे हैं। चाहे इस इंसान को कोई रोकने की कोशिश भी कर रहा हो, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ जाना चाहते हैं। कोई रोक नहीं पा रहा। मुझे लग रहा है कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये पर्सन रुक नहीं रहे क्योंकि आपके करीब आना चाहते हैं। सो 36 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है। नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 99 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो मुझे मोस्टली यहाँ पे लोग आप दोनों सिंगल दिख रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक रोमांटिसिज्म की एनर्जी है। ये इंसान आप लोगों के साथ डेफिनेटली रोमांस करना चाहते हैं। यस, और आपके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक बहुत ही पीसफुल प्लेस में जहाँ पे आप दोनों अकेले हो। ये सी साइड हो सकती है, किसी तरह का बीच का एक पॉइंट हो सकता है, बीच साइड हो सकती है, सी साइड है, या फिर किसी भी तरह का आप कह लो कि कोई लेक हो गई उसके आसपास ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बट मुझे स्पेशली सी साइड दिख रहा है। यस, सो ये पर्सन जो है ना आपके साथ वहाँ पे एक रोमांस क्रिएट करना चाहते हैं आपके करीब रह के। सो 33 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है। अदरवाइज 33 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एंड कुछ लोगों की तरफ से नंबर 6 भी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नाउ लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। क्या नेक्स्ट मूव लेंगे वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ रेन ड्रॉप्स। डेफिनेटली रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस हैं, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है, और आपको मिस करते हुए आपसे रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज ये कंप्लीशन चाहते हैं आप लोगों के साथ विद अ फुलफिलमेंट। ये अपनी ज़िंदगी को, अपने इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली एक रेनबो की तरह कलरफुल बनाना चाहते हैं, एंड ऑल्सो आपके साथ अपनी लाइफ को इन्जॉय करना चाहते हैं कंप्लीशन के साथ, बिकॉज इनके पास कुछ ना कुछ है ऐसी आपकी मेमोरीज जो कि ये दोबारा से रिक्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। लाइक यू गाइज हैव ऑलरेडी अ लॉट ऑफ पिक्चर्स with each other,
तो ये आपकी पिक्चर्स देखते हैं जिसकी वजह से ये आपके बिना नहीं रह पाते, आपको बहुत याद करते हैं। तो याद करते हुए ये इंसान नेक्स्ट मूव में आपके साथ दोबारा से कनेक्ट करेंगे और आपके साथ कंप्लीशन करने के लिए आएंगे। जिन लोगों के दरमियान इस टाइम चीज़ें नहीं ठीक, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जिनकी चल रही हैं वो तो दूर जाना चाह रहे हैं भाई आपसे, क्योंकि उनको लगता है समझ ही नहीं पा रहे हो भाई। यस, एंड यहाँ पे एक्शन की एनर्जी है, तो एक्शन के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। टाइमिंग की बात करूँ तो यहाँ पे 6 to 8 वीक्स के चांसेस हैं, कुछ लोगों के लिए 10 वीक्स भी लग सकते हैं। यस, अब आप देख लें, यहाँ पे आइडिया ऐसे बन रहा है जैसे लाइक टाइमिंग जो दिख रही है जैसे 6 to 8 या 10 वीक्स, लाइक 2 to 3 मंथ्स, या फिर कुछ लोगों के लिए 4 मंथ्स। यस, सो नंबर 6, 10, 1 एंड 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। वाटर साइन की एनर्जी इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग गाइस, एंड एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी आ रही है। या तो ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ कंप्लीट करने के लिए, आपके और इनके बीच में सिचुएशन को और एक कनेक्शन को। या क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, ये इंसान आपको मिस करते हुए आपकी तरफ आएंगे, रह नहीं पाएंगे आपसे दूर, इसीलिए रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए आएंगे, बिकॉज ये कनेक्शन आपका मुझे सोलमेट का दिख रहा है। इस इंसान की सोल कनेक्ट है आपके साथ। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोगों ने मस्त देना है। आई विल सी यू टुमारो, बाय।